कोरोना वायरस की वैक्सीन बनकर तैयार हो चुकी है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली गई है, जिसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है और परीक्षण में वैक्सीन असरदार होने के साथ साथ बिना किसी साइड इफेक्ट के सामने आई है। लेकिन अभी भारत को अपने लिए कोरोना का टीका बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर में टीका बनाने की रेस में जो देश सबसे आगे चल रहा है, उस पर सबसे पहला हक ब्रिटेन और अमेरिका का होगा। ऐसे में जानना जरूरी है कि भारत में वैक्सीन कब उपलब्ध होगी। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पहले किससे मिलेगी? वैक्सीन सबसे पहले उनको मुहैया होगी जिन्होंने इसको बनवाने में पैसा लगाया है। ऐसे में सबसे पहले 10 करोड़ डोज ब्रिटेन व 30 करोड़ डोज अमेरिका को मिलेगी। तब आएगा दूसरे देशों का नंबर। पर अभी भी बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत में कब पहुंचेगी कोरोना वायरस की यह वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस का ट्रायल सफल रहा है, यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। पर इस खबर में एक बहुत बड़ा पेच है। कोविड-19 की वैक्सीन अभी दुनिया के कई देशों की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि वैक्सीन उन देशों को सबसे पहले मिलेगी जिन देशों ने इस वैक्सीन को डेवलप करने में पैसा लगाया है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की बड़ी बातें। ऑक्सफोर्ड की जेनर इंस्टीट्यूट ने विकसित किया वैक्सीन। इसमें सबसे अधिक पैसा ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने लगाया है। इसके साथ गेट्स फाउंडेशन ने दिए हैं 75 करोड़ डॉलर। ब्रिटिश सरकार ने इस वैक्सीन के लिए दिए हैं 33 करोड़ डॉलर। अमेरिका ने 1 अरब डॉलर का किया है निवेश। भारतीय मूल के ब्रिटिश पूंजीपति लक्ष्मी मित्तल ने 41 लाख डॉलर का निवेश किया है। जाहिर है कोरोना वायरस का अंतकाल आ गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसका तोड़ निकाल लिया है, मगर कोरोना वायरस इन सबसे पहले ब्रिटेन को मिलेगी। वैक्सीन की 3 करोड़ डोज सितंबर में ब्रिटेन को मिल जाएंगी। ब्रिटेन ने 10 करोड़ डोज की एडवांस बुकिंग कर रखी है। इसके अलावा ब्रिटेन ने जर्मनी और फ्रांस की दवा कंपनियों के साथ भी एडवांस बुकिंग कर रखी है। जो महामारी पूरी इंसानियत पर कहर ढा रही है, उसका इलाज सबसे पहले किसको मिलेगा, ये पैसा तय करेगा। इसका कारण क्या है, यह भी जान लीजिए। किसी भी टीके के निर्माण में खर्च होता है 2 अरब डॉलर। कोरोना जैसी महामारी का टीका बनने के बाद इसकी अरबों डोज की आवश्यकता होती है, जिसमें खर्च होता है कई अरब डॉलर। इसलिए टीका बनाने में पैसा देने वाली कंपनी को उसका पेटेंट दिया जाता है। जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, वैक्सीन की 2 अरब डोज भी कम पड़ेगी। इसलिए अलग अलग देशों में हो रहे वैक्सीन के ट्रायल की सफलता के लिए खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी दुआएं कर रहा है। क्योंकि वैक्सीन की बात की जाए तो आज तक कोई भी वैक्सीन के 2 अरब डोज तो दूर, एक साल में अधिकतम 50 करोड़ से अधिक डोज नहीं बने हैं। किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए कई अरब डॉलर खर्च होते हैं और यही कारण है कि हम बार बार वैक्सीन का निर्माण अमीर देशों में ही होता है और यही कोरोना वायरस की वैक्सीन में भी हो रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने वैक्सीन में पैसा लगाया है, तो हक भी उन्हीं का पहला बनता है। लेकिन इसके अलावा कई जनहित में काम करने वाली बड़ी फाउंडेशंस ने भी कोरोना वायरस वैक्सीन में आर्थिक मदद की है, जिसके चलते अन्य देशों में भी इसके पहुंचने की उम्मीद है। कई नॉन प्रॉफिट संगठन ने भी इसमें पैसा लगाया, जिससे उम्मीद है कि सभी देशों तक की दवा पहुंचेगी। हालांकि WHO सभी देशों से लगातार अपील कर रहा है कि कोरोना वायरस में सभी एक साथ मिलकर लड़ें और अमीरी गरीबी का भेद खत्म कर दें। इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के लगभग 70 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट सबसे आगे निकल चुका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनी हुई वैक्सीन असरदार है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका तीसरे फेज का ट्रायल भी कामयाब रहा। भारत में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल अगस्त में शुरू होने की उम्मीद है। वैक्सीन के नतीजे आने से पहले ही एस्ट्राजेनेका कंपनी ने वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कंपनी ने वैक्सीन की 2 अरब डोज मुहैया कराने का वादा किया है, जो कि अकेले एक कंपनी के बस का नहीं है। इसलिए वैक्सीन के मास प्रोडक्शन के लिए एस्ट्राजेनेका ने भारत की कंपनी SII से पार्टनरशिप की है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। समझौते के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस की 1 अरब डोज बनाएगा। यह भारत के लिए गर्व का मौका है। इसका एक बड़ा हिस्सा भारत को भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल वॉइस।